अब हेडिंग प्लेस करिएगा वेबसाइट विद बैकग्राउंड इमेज। कलर तो डिस्कस कर दिया है, पहले बैकग्राउंड इमेज खत्म करेंगे, फिर वो मेन्यूज डिजाइनिंग चालू करेंगे। सो हेडिंग प्लेस करिएगा वेबसाइट विद बैकग्राउंड इमेज। हमें वेबसाइट को एक बैकग्राउंड इमेज देना है। अभी हमने बॉडी टाइप के एक नॉर्मल सा कलर अप्लाई करके रखा हुआ है। अब इस डिजाइन को थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं। कलरिंग से रिलेटेड इमेज एंड कलरिंग, बैकग्राउंड इमेज एंड कलरिंग इफेक्ट, काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है। सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको बैकग्राउंड इमेज कौन सी देनी है और उस बैकग्राउंड इमेज को अपनी वेबसाइट पे लाना होगा। ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई इमेज दिखाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट की इमेज को पहले आपको अपने लोकल वेबसाइट के फोल्डर पे लाना होगा। सो हमारे पास अभी कुछ इमेजेस हैं जो काफ़ी डार्क हैं। अगर हम अप्रोच करें सो इमेजेस जो हमारे पास हैं वो काफ़ी डार्क इमेजेस हैं। ये दो रेगुलर इमेजेस हैं हमारे पास। HTML के अंदर भी 2-3 इमेजेस थी। अब हम कुछ लाइट इमेज लेकर आना चाहते हैं इमेजेस फोल्डर पे, जो CSS फोल्डर के बाहर है। इमेजेस फोल्डर पे एक इमेज लेकर आते हैं। तो इमेजेस को फेच करते हैं। ये थोड़ी सी लाइट वेटेड इमेज होगी। ये दिस वन ppt.png फाइल से कॉपी कर देते हैं और आउटसाइड पेस्ट कर देते हैं। सो वो इमेज यहाँ पे आ चुकी है। रीनेम कर दिए इसे एज अ बैकग्राउंड, एज अ बैकग्राउंड। हमने इसे सेव एज कर दिया एज अ बैकग्राउंड.png, बैकग्राउंड.png के नाम से। अब बढ़ते हैं हम अपनी CSS के पास। तो हमने स्टार्ट किया स्टाइल शीट 4 और साथ ही साथ पेज भी ओपन कर लें। पेज 4, स्टाइल 4 एंड पेज 4। ओपन पेज 4। चलिए बिगिन करें। सबसे पहला बात, अब बैकग्राउंड बॉडी पे जाके बैकग्राउंड कलर को हटाना है और बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड पे इमेज को लेकर आना है। तो स्टार्ट करते हैं कलर को हटाने से। तो एज यूजुअल हटाऊंगा नहीं, कमेंट कर रहा हूँ इसको मैं भी। और अब जोड़ा है बैकग्राउंड इमेज। इमेज को हमेशा URL लिखते हुए लाया जाएगा CSS में। कैस्केडिंग स्टाइल शीट में वी हैव टू मेंशन URL और रिलेटिव पाथ्स ऑलवेज विद द रिलेटिव पाथ्स, $/, के रिलेटिव पाथ से ही एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में $/ मतलब करंट। अब करंट फोल्डर से बाहर निकलो, एक फोल्डर बाहर गए तो पहुंच जाएंगे बैच 8:30 AM के पास, पेरेंट फोल्डर के पास। नाउ द सिबलिंग फोल्डर इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड .png फाइल। ये रहा इमेज को इनिशियली जोड़ने का तरीका, बैकग्राउंड इमेज। लेकिन इमेज जो है वो 700 पिक्सल से 800 पिक्सल से बड़ी है, ये छोटी भी हो सकती है। 1200 पिक्सल का स्क्रीन रिजोल्यूशन है और 1000 पिक्सल की इमेज है, तो इमेज तो छोटी निकलेगी हमारे पास। चलिए सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड टेक्स्ट था पहले, रिफ्रेश। सो वी गॉट बैकग्राउंड इमेज। लेकिन हमें क्लियर कट दिख रहा है यहाँ से इमेज रीस्टार्ट हो रही है। से दिस हो रहा है इमेज रीस्टार्ट कई बार, और इमेज जो है यहाँ पे खत्म भी हो रही होगी। अगर मैं बिग रैपर हटा दूँ कुछ देर के लिए, जो बिग रैपर है इसको हटा दूँ, और हटाने की क्या जरूरत है? CSS है, कह दो बिग रैपर को ना दिखे। हाउ टू से बिग रैपर की ना दिखे? सेट विजिबिलिटी, CSS के पास ये भी है, किसी को भी इनविजिबल कर सकता है। तो विजिबिलिटी इज, पूरा बॉडी सेक्शन ही इनविजिबल हो गया। बिग रैपर जिसके अंदर सारी चीजें थी, आपने बिग रैपर को कहा हाइड, मत देखो स्क्रीन पर। सो बिग रैपर नहीं दिखेगा। सीरियस बिग रैपर आपके हाथ में है, CSS आपके हाथ में, जिसको दिखाना दिखाओ।
सो हियर इज द बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड है हमारा जो पीछे हाइड हो रहा था। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये लर्न करना है बैकग्राउंड पूरी स्क्रीन पे दिखे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बैकग्राउंड पूरी स्क्रीन पे दिखे। ये स्क्रॉल हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि बिग रैपर जुड़ा हुआ है, बस दिख नहीं रहा है। बिग रैपर जुड़ा हुआ है बट क्या है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपके हैंड्स में जितना दिखाना दिखाओ। हम चाहते हैं थोड़ा तो दिखे कम से कम, तो विजिबिलिटी कर दो फिर उसकी विजिबल। तो वो नजर आ रहा है, हमने कहा था थोड़ा बहुत नजर आए। पुट ओपेसिटी, ओपेसिटी 1 opacity means full visibility, 0 opacity means invisible। हमने कहा 0.1 opacity 10%, this is equivalent to 10% visible। ये 10% दिखेगा, 10% हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं, 10% फुल विजिबिलिटी। फ्रेश दिख रहा है सबको, माइन्यूट सा। सर ओपेसिटी ये काफी यूज होगा, जैसे इमेज के ऊपर माउस जाए थोड़ा सा ब्लर आउट हो जाए, इमेज से माउस बाहर जाए फिर से डल हो जाए। एंकर्स मेन्यूज के साथ जब हम मेन्यूज बनाएंगे, जब हम स्टाइल शीट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, सब आपको दोनों दिख रहे हैं। ये है पीछे छुपा हुआ बैकग्राउंड जो फुल ओपेसिटी पे नहीं दिख रहा था। स्क्रॉल जुड़ रहा है, देख रहा सबको। थोड़ी देर बाद इसको फुल ओपेसिटी दे देंगे। कोई आई टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, कितने लाइट इन्वायरमेंट को पढ़ा जाए। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 40%। नाउ इट्स 40%। सेव किया, इट्स ओपेसिटी। तो हमें दिख रहा है पीछे है बैकग्राउंड जो यहीं पे खत्म हो रहा है, इसी जगह पे खत्म हो रहा है। और ये आपके एक ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर आ गई है, ये आपका पेज है और पीछे बैकग्राउंड बहुत बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो रहा है। सो अब हमें सबसे पहले तो डिजाइन करना है कि बैकग्राउंड पूरी स्क्रीन को कवर करे, फुल स्क्रीन। सो बॉडी टैग पे जाके बैकग्राउंड फुल स्क्रीन को कवर करेगी। कल से तुम तीनों साथ ही नहीं बैठोगे, बहुत बातें करते हो। तुम वहाँ बैठोगे, तुम वहाँ बैठोगे, तुम कॉर्नर पे बैठा करोगे, तुम तीनों मिलके तब से बातें कर रहे हो। चलिए, बैकग्राउंड हमने स्टार्ट किया, बैकग्राउंड की डिजाइनिंग। सो बैकग्राउंड में हम लोग कवर करेंगे साइज, बैकग्राउंड साइज एंड प्रॉपर्टी कॉल्ड कवर। कवर एंटायर कवरिंग, पूरा पेज का डिजाइन कवर किया जाएगा। सेव किया गया एंड रिफ्रेश। सो कवर, लेकिन कवर की वजह से ये अपने फुल स्ट्रेच पे आ चुका है, पूरे स्क्रॉलिंग को कवर कर बैठा है। दिख रहा है सबको? जब तक पेज स्क्रॉल हो रहा है वो स्ट्रेच हो गया, उतना बड़ा हो गया पेज, उतना एक्सपेंड कर चुका साइज। कवर लिखेंगे या फिर आप लिखें कंटेन, दो प्रॉपर्टीज के साथ यूज होते हैं। कंटेन, रिफ्रेश, सी दिस वन, कंटेन। लेकिन स्क्रॉल करूंगा तो रीस्टार्ट हो गया, स्क्रॉल करने पर ये रीस्टार्ट हो गया। मतलब ब्रेथ वाइज इसने कंटेन करा, इसने ब्रेथ वाइज कंटेन कर लिया। जितना इमेज, जितना ब्राउजर का साइज उतना इमेज का साइज उसने कंटेन कर दिया। लेकिन जब स्क्रॉलिंग स्टार्ट करी तब वो रीस्टार्ट हो रहा है। सो इसे सॉल्व करने का तरीका है दो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, गो फॉर अ साइज कवर। साइज क्या करेंगे? कवर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड अटैचमेंट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, जिससे वो बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग रोक देगा। बैकग्राउंड की स्क्रॉलिंग रुक जाएगी और बैकग्राउंड हो जाएगा फिक्स्ड। नाउ स्क्रॉल, सी दिस वन। अब ये लेयर है जो उसके ऊपर स्क्रॉल कर रही है, बट बैकग्राउंड उसी जगह पे फिक्स रहेगा। नजर आ गया सबको? ओपेसिटी को फुल ओपन करवा दें, ओपेसिटी को करवा दिया फुल ओपन। रोज वन देखे रहने ओपेसिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 means 100%, अब ये 100% विजिबल होगा। ओपेसिटी 1, सो फुल विजिबल। एंड सी दिस वन, स्क्रॉल करने के दौरान भी हमारा जो जो बैकग्राउंड है वो अपनी ही जगह पे फिक्स्ड। सो दिस इज अ वे टू क्रिएट अ फिक्स्ड बैकग्राउंड। पहला टर्म, अभी के टॉपिक का पहला टर्म, किस तरह से एक बैकग्राउंड को फिक्स रखा जाए, और वो है प्रॉपर्टी कॉल्ड
बैकग्राउंड अटैचमेंट विद द साइज कवर, जो भी इमेज होगा वो फुल कवर पे अवेलेबल हो जाएगा। नंबर सेकेंड, अब हमारे पास आता है ये कलर कंट्रास्ट। इन कलर कंट्रास्ट को हैंडल करना है। सब देखिए, ड्रास्टिक चेंज, पूरी वेबसाइट का एक ड्रास्टिक चेंज, व्यू करिए, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बिग रैपर का कलर देखिए, पिंक कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिग रैपर का कलर बदलना है। सो सबसे पहले हम गए कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बिग रैपर के पास, और बिग रैपर पे जाकर उसके बैकग्राउंड कलर पे हमने अप्लाई करवाया हैश, अप्लाई करवाया गया FF, FF and FF. That was a white color. All F means white color. And refresh, पूरा white color. इस white color के पहले हमने दो कॉम्बिनेशंस और एंटर करने हैं, जो बताता है कलर की ओपेसिटी, कि कलर कितना विजिबल होगा। हमने सामने लिख दिया 2 बार F, हेक्सागोन, हेक्साडेसिमल नंबर्स के पहले क्या लिख दिया 2Fs, फुल विजिबल। सो रिफ्रेश दिस वन, जीरोस, सॉरी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। सो अगेन रिफ्रेश, वाइट, मुझे रेड ग्रीन ब्लू अप्लाई करवाना था, रेड ग्रीन ब्लू RBG कलर विद A, वो डिसाइड करेगा कितना ओपेसिटी, अपीयरेंस, कितना परसेंट अपीयरेंस। वो मैं रॉन्ग प्रॉपर्टी की तरफ चला गया। सो हमने लिखना है 255 फॉर वाइट, 255 एंड 255 विद 1 मींस फुल वाइट विजिबल। जो वाइट कलर है वो फुल विजिबल होगा। रिफ्रेश, फुल विजिबल। लेकिन अगर मैं कर दूं ओनली 20% विजिबिलिटी, 0.2 मींस हाउ मेनी परसेंट, ओनली 20% विजिबल, तो थोड़ा वाइट भी दिखेगा, थोड़ा बैकग्राउंड भी दिखेगा। रिफ्रेश, दिख रहा है, थोड़ा वाइट है और विजिबल बढ़ाते हैं, 2 की जगह 50, मतलब 50%, 0.5। रिफ्रेश, सो थोड़ा सा वाइट हुआ, पीछे बैकग्राउंड भी दिख रहा है, स्क्रोलिंग के वक्त बैकग्राउंड दिख रहा है, एक सामने एक लेयर जुड़ी है, देखो स्मॉल लाइट वाइट कलर लेयर। और ज्यादा दिखाना है 70% कर दो, 70% दिखेगा। मेरा पर्पस है पीछे बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत विजिबल रखना। माय पर्पस इज टू मेक अ स्लाइट विजिबल बैकग्राउंड। क्लियर हुआ सबको? इस तरह से आपने जो कलर जोड़ा है वो थोड़ा विजिबल है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, वाइट भी नजर आ रहा है और पीछे आपको कलर कंट्रास्ट भी विजिबल है। क्लियर हुआ? सेम डिजाइन, जो सेम डिजाइन है वो अप्रोच करता है इन कलर कंट्रास्ट के साथ में, जो ग्रीन, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। सो हमने बैकग्राउंड कलर जो सेपरेटर है, ब्लू की जगह लिखा रेड ग्रीन ब्लू A, 0,0,255, रेड ग्रीन ब्लू RBG, रेड ग्रीन ब्लू, तो ब्लू मिल गया है आपको 255। कितनी ओपेसिटी, 0.6 ओपेसिटी, तो वो 60% ब्लू कलर लेकर आएगा। देन ग्रीन को भी दिया रेड ग्रीन ब्लू A, नो रेड, 255 ग्रीन, नो ब्लू, बट कितने परसेंट ग्रीन, 0.6, 60% ग्रीन। तो रेड भी कितना रहेगा, रेड ग्रीन ब्लू A, 255 फॉर रेड, नो ग्रीन नो ब्लू, बट 0.6 ओपेसिटी का ग्रीन कलर, मतलब 60% का सेपरेटर है। जो सेपरेटर नजर आएगा वो 60% शेडो के साथ नजर आएगा। सेव ऑल एंड रिफ्रेश। सी थोड़ा लाइट हो गया है, ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। पीछे आप अगर ध्यान से देखिए स्लाइटली सा शेडो, जो पीछे ब्रेकिंग शेडो है वो स्लाइटली सा शेडो पीछे नजर आ रहा है, बहुत माइन्यूट सा है, वेरी माइन्यूट, बट बहुत ही लाइट शेडो हमें इसके बैकग्राउंड पे विजिबल है। क्लियर हुआ सबको? ये इसका डिजाइन पैटर्न है। सो क्लियर हुआ सबको? सो इस तरह से बैकग्राउंड विद लुक एंड फील को हैंडल किया जा सकता है। बैकग्राउंड कलर कंट्रास्ट, उसके ऊपर लेयर कलर की ट्रांसपेरेंसी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज,
टेक्स्ट शेडो कलर विद अ ट्रांसपेरेंट कलर इफेक्ट, रेड ग्रीन ब्लू विद ओपेसिटी, कितने परसेंट ओपेसिटी मेंटेन करें। चलिए नोट कर लीजिए बॉडी डायक और कलर कंट्रास्ट।